आसाम और मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए आज शाम थम जाएगी इंतखाबी तशहीर। दोनों रियासतों में पहले मरहले के लिए सनीचर को होगी पोलिंग। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल में करेंगे रैलियां। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज़्यादा इख्तियारात देने वाले बिल पर पार्लियामेंट ने लगाई मुहर। अपोजिशन के वॉकआउट के बाद बिल राज्यसभा से भी पास। मरकज़ ने जोर देकर कहा दिल्ली मुकम्मल रियासत नहीं, एलजी दिल्ली के मुंतजिम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमे और सनीचर को करेंगे बांग्लादेश का दौरा। भारत और बांग्लादेश के दरमियान सियासी ताल्लुकात के क़याम के 50 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है दौरा। इसी साल मनाया जा रहा शेख मुजीबुर रहमान की पैदाइश का सदी साल। दोनों मुल्कों के दरमियान होंगे कई समझौते। कोरोना के दोबारा तेजी से बढ़ते मामलों के दौरान वजारत सेहत ने किया वाजे, कहा बढ़ते मामलों का वायरस की नई किस्म से ताल्लुक नहीं। होली और शब बारात जैसे त्योहारों पर एहतियात बरतने की अब हिदायत। उधर मध्य प्रदेश में अब 7 शहरों में रहेगा इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन। और वैक्सीन की बरामदात से मुतालिक पाबंदियों पर सख्ती के बाद बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने मुश्तरका बयान किया जारी। सभी मुल्कों के लिए वैक्सीन की सप्लाई करने का जाहिर किया आज़म। नाजरीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब ख़बरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। आसाम में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए तशहीरी मुहिम आज शाम ख़त्म हो जाएगी। इस मरहले में 27 मार्च को 47 सीटों पर इंतखाबात होंगे। 81 लाख राय दहिंदगान 269 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। सभी सियासी जमातें वोटरों को राग़िब करने में मसरूफ़ हैं। मगरबी बंगाल में भी सनीचर के रोज़ होने वाले पहले मरहले के इंतखाबात के लिए आज इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो जाएगी। मगरबी बंगाल में पहले मरहले की 30 सीटों के लिए 191 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। मगरबी बंगाल में 8 मरहलों में इंतखाबात कराए जाएंगे। आसाम और मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले की वोटिंग 1 अप्रैल को होगी और इस दिन आसाम की 39 और मगरबी बंगाल की 30 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दोनों रियासतों में तीसरे मरहले की वोटिंग 6 अप्रैल को होगी, जिसमें आसाम की 40 और मगरबी बंगाल की 31 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला और सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह आज मगरबी बंगाल में चुनावी रैलियां करेंगे। अमित शाह पिरोलिया, झारग्राम, मिदनीपुर और बांकुरा में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। सीनियर बीजेपी लीडर और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज मगरबी बंगाल में पार्टी के लिए इंतखाबी तशहीर करेंगे। राजनाथ सिंह का आज चायपुर, ताल डांगरा और काकद्वीप में अवामी रैलियां करने का प्रोग्राम है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान आज आसाम का दौरा करेंगे। चौहान आज पलासबाड़ी में अवामी रैली करेंगे और बाद में बीजेपी दफ्तर खानापाड़ा गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे नुमाइंदे राजेश राज इस सिलसिले में मज़ीद जानकारी के लिए। राजेश, पहले मरहले के लिए जो है आज प्रचार का ये कहें तशहीरी मुहिम का आज आखिरी दिन है, तो उसको लेकर भी काफ़ी गहमा गहमी का माहौल होगा। एक तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का पूरा ये कैंपेन रहा फर्स्ट फेज़ की अगर बात की जाए तो।
देखिए, अगर फर्स्ट पेज की बात करें तो ये जमहूरियत का जश्न है मसरूर। और इस जमहूरियत के जश्न में शिरकत करने के लिए जो जनता है वो कहीं ना कहीं व्यग्र तो है ही। जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, जो जनता की नुमाइंदगी करते हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच जाकर अपने 5 साल के कामकाज का जो है वो लेखा जोखा प्रस्तुत जो है वो करने में लगे रहे। और ये माना जाता है कि राज्य सरकार ने जो 5 साल तक काम किए हैं उसका कहीं ना कहीं एक रेफरेंडम भी हम कह सकते हैं कि 5 साल तक सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने जो कामकाज किया है उसका एक रेफरेंडम यह चुनाव साबित हो सकता है। वहीं विपक्ष जो है उसने जोर शोर से राज्य सरकार की नाकामियों को उठाने की कोशिश की। कांग्रेस ने लगातार चाय बागान के जो मजदूर हैं उनके हक हुकूक की बात उठाई, 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात की, और सीए जो है उसमें कहीं ना कहीं नई सरकार आने पर समीक्षा करने की बात की। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी रोजगार को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की। जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि 2 लाख नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी भी नौकरी देगी सत्ता में आने के बाद। और उन्होंने एक टाइम फ्रेम सेट करने की कोशिश की और कहा कि 2022 तक जो है 1 लाख नौजवानों को रोजगार दे दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में नजर आया। और लगातार जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव मैदान में कूदने के बाद चाय बागान के मजदूरों का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, रोजगार देने की बात की, उससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों बेरोजगारी जो है उसको प्रमुख मुद्दा मानते हैं। जनता भी इसे प्रमुख मुद्दा मानती है और तमाम स्टार प्रचारकों के द्वारा लगातार इस बात को प्रमुखता से उठाने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने चुनाव प्रचार किया। जबकि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने चाय बागान के मजदूरों के साथ जाकर चाय की पत्तियां तोड़ी, झूमर नृत्य किया और लगातार जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे वो चुनाव मैदान में नजर आए। लेकिन आज शाम 5 बजे यह पहले चरण का चुनावी फीवर जो है वो थम जाएगा और उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी मतदान की। जी जी बिल्कुल, काफ़ी गहमा गहमी का माहौल रहा। और चूँकि शनिचर को जो है पहले मरहले का इलेक्शन होना है, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से किस तरह की तैयारियां की गई हैं? कोरोना महामारी के बीच फिर से इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, तो किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए मसरूर, आपने पहले भी देखा कि कोरोना काल में बिहार में चुनाव संपन्न कराए गए और उस चुनाव के दौरान तमाम तरह के एहतियात जो है वो चुनाव आयोग ने बरते। पोलिंग बूथ पर जो है वो सैनिटाइजर रखा गया, मास्क का प्रयोग करने की हिदायत दी गई, दूरी बनाने की बात की गई। वो तमाम मापदंड जो बिहार चुनाव में अपनाए गए वह चुनाव मापदंड चुनाव आयोग की तरफ से जो है वो सख्ती दिखलाने की कोशिश की गई है। ये उम्मीद की गई है कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का प्रयोग जो है वो किया जाए और मतदान केंद्रों पर जो है वो निश्चित तौर पर सामाजिक दूरी जो है, शारीरिक दूरी, उसका जो है वो ख्याल रखा जाए। इसके अलावा तमाम तरह के डिप्लॉयमेंट्स जो हैं, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त और उन इलाकों में जो कभी कहीं ना कहीं हिंसाग्रस्त इलाके रहे हैं वहाँ पर पैनी नज़र चुनाव आयोग की रहेगी। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती जो है वो की जाएगी और चुनाव को निष्पक्ष और भयमुक्त बनाने के लिए चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है और राज्य सरकार का उनको जो है वो इसमें सहयोग भी मिल रहा है। तमाम तरह की जो प्रतिबद्धताएं हैं वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। तो जमहूरियत के जश्न में शामिल होने के लिए जनता तैयार है और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी कमर कसकर तैयार हो रहे हैं। देखना होगा कि 27 तारीख को जब मतदान केंद्रों पर मतदाता अहले सुबह जब मतदान के लिए पहुंचेंगे तो क्या कुछ नज़ारा प्रस्तुत होता है, इस पर तमाम लोगों की निगाहें जो है वो टिकी रहेंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आपका तमाम जानकारी के लिए। आपने तफसीली जानकारी दी, कोरोना के दौरान चुनाव की तैयारियों का भी बताया और साथ ही ये भी बताया कि किस तरह से पहले मरहले के इंतखाब को लेकर तैयारियां की गई हैं और लोगों ने किस तरह से जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बेदार किया जा रहा है, और साथ ही किस तरह से इलेक्शन को लेकर जो है सियासी जमातों ने कैंपेन किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फ़िलहाल हम बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। 4 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में हो रहे असम्बली इंतखाबात को देखते हुए सियासी जमातों ने अपनी अपनी इंतखाबी तशहीर तेज़ कर दी है।
मगरबी बंगाल और आसाम में पहले मरहले के लिए पोलिंग 27 मार्च को होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल बीजेपी के हक में मगरबी बंगाल और आसाम में इंतखाबी रैलियां की। मगरबी बंगाल में पहले मरहले के लिए 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले सभी सियासी जमातों ने रियासत में अपनी इंतखाबी तशहीर को तेज कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को अधिकारी कुनबे के गढ़ मिदनापुर जिले के कांथी में अवामी रैली से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने रैली में ममता बनर्जी और टीएमसी पर जमकर हमला बोला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज बंगाल के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, 2 मई दीदी जाच्छे और आसोल परिवर्तन आछे, यानी 2 मई दीदी गई और असली तब्दीली आ रही है। बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज आ रही है, 2 मई दीदी जाच्छे, आसोल परिवर्तन अच्छे। जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तो कहती है सरकार द्वारे द्वारे, सरकार द्वारे द्वारे। यही इनका खेला है, यही इनका खेला है। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासत में बीजेपी के अज़्म को दोहराते हुए कहा कि बीजेपी रियासत में हर स्कीम को स्कैम से पाक करेगी, कट कमीशन पर रोक लगाएगी। दीदी ने आपको पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित रखा। 2 मई को बंगाल के विकास के बीच आ रही दीवारें टूट जाएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी और यहां के किसानों के हक के 3 साल के पैसे भी उन खातों में जमा करके रहूंगा मैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बुध को इंतखाबी तशहीर के लिए आसाम भी पहुंचे। लखीमपुर जिले के बिहपुरिया में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस AIUDF इत्तेहाद को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ आज ऐसे लोगों के साथ है जिनका काम है आसाम की पहचान को तबाह करना। आपको याद रखना है, ये कांग्रेस का महाजोत नहीं, ये कांग्रेस का महाझूठ है। कांग्रेस का ऐसा महाझूठ जिसका न विचार है न संस्कार है। कांग्रेस का ऐसा महाझूठ जिसके पास न नेता है न नीति है। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासत के मंगलदोई जिले के सिपाझार में भी एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। वाज़ेह है कि मगरबी बंगाल में कुल 294 असेंबली सीटों के लिए 8 मरहलों में, जबकि आसाम की 126 असेंबली सीटों के लिए 3 मरहलों में वोट डाले जाएंगे। मगरबी बंगाल में पहले मरहले में रियासत की 30 सीटों और आसाम में पहले मरहले में रियासत की 47 सीटों पर 27 मार्च को वोटिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। केरल में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह इंतखाबी तशहीर में उतरे और रैलियां और रोड शो किया। मगरबी बंगाल में राय दहिंदगान को लुभाने के लिए बरसर इख्तिदार तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस और बायां बाजू की जमातों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जमहूरियत के त्यौहार इंतखाब की खासियत यह है कि इसमें अलग अलग नज़रियात की जमातें एक दूसरे की खामियों और अपनी हुसूलियाबियों को बताकर आवाम का एतमाद हासिल करने की कोशिश करती हैं। इस दौरान पूरे माहौल में ज़बरदस्त रस्साकशी और इल्ज़ाम तराशियाँ तो होती ही हैं, साथ ही होता है बैनर, पोस्टर, झंडे से पट जाने वाली सड़कें, चौक और चौराहे। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला केरल के त्रिपुनिथुरा में, जहां मरकजी वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने रोड शो किया। बीजेपी लीडर अमित शाह ने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों पर ही हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कन्फ्यूज पार्टी है, यहाँ कम्युनिस्टों के खिलाफ चुनाव लड़ रही है और बंगाल में कम्युनिस्टों के साथ लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी कन्फ्यूज पार्टी है, यहाँ कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहाँ कम्युनिस्टों के साथ बंगाल में लड़ रहे हैं। वो इतने कंफ्यूज है, नेतृत्व भी कंफ्यूज है, पार्टी भी कंफ्यूज है। अमित शाह ने रियासत के कोल्लम में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के कैडरों के पुलिस के कपड़े पहनकर
सबरीमाला के भक्तों पर जुर्म करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकारी महकमे में अपने कैडरों की भर्ती करके अफसरों का सियासी इस्तेमाल किया है। इस दौरान पार्टी ने रियासत में अपना इंतखाबी मंशूर भी जारी कर दिया। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह इंतखाबी मंशूर केरल की तरक्की करने वाला है। इंतखाबी मंशूर में लव जिहाद के खिलाफ कानून और सबरीमाला पर कानून बनाने की बात भी कही। Kerala was waiting for such announcements. Employment for at least one in every family. Terrorism free Kerala. Hunger free Kerala. Legislation for Sabrimala. Monthly 5,000 rupees for a earner patient. Free laptop to high school students. Legislation on love jihad. 5-acre land to all landless SC and ST families. 6 free cylinders to all the BPL families. 6 free cylinders. And all over development. These are the promises made through our manifesto. मगरिबी बंगाल में 27 मार्च को पहले मरहले का इंतखाब होना है। राय दहिंदगान को लुभाने के लिए बरसरे इख्तदार तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस और बायां बाजू जमातें एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। रियासत की वजीर आला ममता बनर्जी ने रियासत के बिष्णुपुर, औंडा और बांकुरा में पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। আগে আমি আসতাম ধাক্কা খেতে খেতে আসতাম আর আজকে বাঁকুড়ায় আসতে গেলে মনে হয় যেন আমি মলমের মধ্যে দিয়ে আসছি। 95,000 কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা করেছি, আগামী দিন সব পাকা রাস্তার সাথে গ্রামীণ রাস্তা করে দেবো। आसाम में भी इंतखाबी गहमा गहमी तेज है। यहाँ भी पहले मरहले में 27 मार्च को इंतखाब होना है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गौरव गोगोई ने कहा कि इस बार उनकी पार्टी को अवाम का एतमाद हासिल होगा। Phase 1 has not even over. I'm confident we have crossed the halfway mark. As of now, I'm confident we have crossed 64 seats. And as we go to phase 2 and phase 3, that number will only increase. बात करें इंतखाबी रियासत तमिलनाडु की तो अरावा कुरुची में वजीर आला पलानी स्वामी ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए इंतखाबी तशहीर की। उन्होंने करूर में AIADMK के उम्मीदवार और वजीर MR विजय भास्कर के लिए इंतखाबी तशहीर की। DMK सरबराह MK स्टालिन ने आथरू में इंतखाबी तशहीर की। पुडुचेरी में DMK के उम्मीदवार R सिवा ने विलियानोर में डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट मांगे। इस दौरान इंतखाबी कमीशन ने कोयम्बटूर के DM के राजामनी और पुलिस कमिश्नर सुमित शरण का गैर चुनावी जिम्मेदारी वाले ओहदे पर तबादला कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़, उर्दू खबरें। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात में मुशाहिद के तौर पर तैनात IS नरेंद्र प्रसाद पांडे को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए हैं। नरेंद्र प्रसाद पांडे पर ज़िला अफसरान के साथ बदसलूकी करने और ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को लिखे गए ख़त में इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि नरेंद्र प्रसाद पांडे के खिलाफ भारतीय खिदमत कवानीन के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। नरेंद्र प्रसाद पांडे की तकर्रुरी मगरबी बंगाल में काशीपुर असम्बली सीट के लिए जनरल ऑब्जर्वर के तौर पर की गई थी, लेकिन उन्हें बदअखलाकी के इल्ज़ाम में 22 मार्च को हटा दिया गया था। राज्यसभा में आज नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 को बहस और पास कराने के लिए रखा जाएगा। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ऐवान में बिल को पेश करेंगी। बिल पहले ही लोकसभा में पास हो चुका है। वहीं लोकसभा में एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल तरमीमी बिल 2021 को बहस और पास कराने के लिए पेश किया जाएगा। राज्यसभा में कौमी राजधानी खित्ता दिल्ली सरकारी तरमीमी बिल को मंजूरी मिलने के बाद साथ ही ये बिल पार्लियामेंट से पास हो गया है। ऐवान में बिल के हक में 83 और मुखालफत में 45 वोट पड़े। इस बिल के मुताबिक दिल्ली असेंबली के बनाए किसी भी कानून में सरकार का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। बिल में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रोल को मजबूत करने की बात कही गई है और दिल्ली सरकार को कोई भी फैसला लेने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी लेनी होगी। दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत जी कृष्ण रेड्डी ने कहा कि इस बिल का इरादा दिल्ली की मुंतखब सरकार के इख्तियारात छीनने का नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में लेफ्टिनेंट गवर्नर के इख्तियारात वाज़े किए गए हैं।
भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात को इस वक्त नई जहत मिलेगी जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। ये दौरा कई मानों में ख़ास होगा। आपको बताते हैं कुछ ख़ास रहेगा वज़ीर आज़म के इस दौरे में। 26 मार्च को ढाका भारत और बांग्लादेश की दोस्ती के कुछ ऐसे ही रंगों से सराबोर होगा। दोस्ती का ये रंग और गाढ़ा और पक्का होगा तो साथ ही ताल्लुकात में नई तवानाई और नई रफ्तार भी नजर आएगी। भारत और बांग्लादेश के बीच सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 50 साल पूरे होने पर भारत और बांग्लादेश की दोस्ती के एक और सुनहरी बाब की शुरुआत हो रही है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना की दावत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म का बांग्लादेश दौरा कोविड वबा के बहरान के बाद किसी गैर मुल्क का पहला दौरा होगा। इस दौरान वज़ीर आज़म 26 मार्च को बांग्लादेश के कौमी दिन के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल होंगे। Bangladesh is celebrating the 50th anniversary of its liberation war. India had lent its full support to this noble cause in which Indian soldiers also sacrificed their lives. Both countries are commemorating 50 years of the establishment of diplomatic ties this year. India, as you're aware, was one of the first countries to recognize Bangladesh in 1971, and 6th of December 1971 to be precise. This is also the year of commemoration of the 100th birth anniversary of Sheikh Mujibur Rahman, the father of the Bangladesh nation, being celebrated throughout Bangladesh as Mujib Borsho. वज़ीर आज़म के प्रोग्राम में वज़ीर आज़म शेख हसीना के साथ दो तरफ़ा मुज़ाकरात के अलावा बांग्लादेश के सदर मोहम्मद अब्दुल हामिद, बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर A.K. अब्दुल मोमिन के साथ मुलाकात भी शामिल है। वज़ीर आज़म के दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान कई मुआहदों पर दस्तखत होंगे। ख़ारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला के मुताबिक जिन शोबों में दस्तखत होंगे उनमें तिजारत, सकाफती ताउन, सेहत, रेलवे और नए शोबों में ताउन शामिल हैं। दोनों मुल्कों के हाल के दौर में ताल्लुकात काफ़ी बेहतर रहे हैं और ख़ारजा सेक्रेटरी ने इसे ताल्लुकात का सुनहरी दौर करार दिया। Our relationship with Bangladesh has attained historic heights in strong political and people-to-people ties. This has facilitated a partnership marked by conversations and discussions in candor, friendship and comfort. Under the leadership of Prime Minister Modi and Prime Minister Sheikh Hasina, our two countries have made remarkable progress in all areas, fully justifying this era being referred to as a Shonali Adhyay or a golden era in our relationship. Prime Minister Modi is looking forward to his visit and interacting with the leadership of and people of Bangladesh. इससे पहले अक्टूबर 2019 में शेख हसीना भारत के दौरे पर आई थीं और तब दोनों मुल्कों के दरमियान कई मुआहदों के साथ ही 3 प्रोजेक्टों की शुरुआत हुई थी, जिसमें गैस प्रोजेक्ट अहम है। वज़ीर आज़म का ये दौरा भारत की बांग्लादेश से जुड़ी तरजीहात को जाहिर करता है। ये दौरा 3 अहम वाक़यात मुजीब बोरशो यानी शेख मुजीबुर रहमान की पैदाइश के 100 साल, भारत और बांग्लादेश के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 50 साल और बांग्लादेश की आज़ादी के लिए हुई जंग के 50 साल के यादगारी जश्न से ताल्लुक़ रखता है। ढाका से अश्वनी और दिल्ली से चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। सबसे पहले नज़र डालते हैं अखबारात के जायज़े में। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों पर पहली जो सुर्खी लगाई गई है वो पाबंदियों के दरमियान मनाए जाएंगे त्यौहार। मरकज़ी सरकार ने रियासतों को लिखा ख़त, रहनुमा हिदायत जारी, अवामी तक़रीबात पर होगी ख़ास नज़र। वहीं एक और सुर्खी है पहले सफ़े की, दिल्ली के नए बॉस LG, पार्लियामेंट ने लगाई मोहर, अपोजिशन के हंगामे के दौरान NCT बिल राज्यसभा से पास। और बढ़ते हैं रोज़नामा इनकलाब की तरफ। रोज़नामा इनकलाब ने जो पहली सुर्खी लगाई है वो बंगाल इंतखाबात को लेकर है। तशहीरी मुहिम के दौरान वज़ीर आज़म मोदी और ममता बनर्जी का एक दूसरे पर हमला। वज़ीर आज़म ने कहा बंगाल के अवाम 2 मई को दीदी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, तो ममता ने जवाब दिया PM सिर्फ बड़ी बातें करते हैं। रोज़नामा इनकलाब के जो आलमी सफ़े की सुर्खी है वो सदर अशरफ गनी की पेशकश की कभी हिमायत नहीं करेंगे। अफ़गान सदर की रवां साल के आखिर में इंतखाबात कराने की तजवीज़ को तालिबान के तर्जुमान ने सिरे से ही मुस्तरद कर दिया है। रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अहम खबरों की बात करें तो जो पहले सफ़े की सुर्खी लगाई गई है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बयान को अखबार ने लिखा है बंगाल में बदअमनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, रियासत में आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए
फोर्सेस की 1000 से ज़्यादा कंपनियां तैनात करने पर गौर किया जा रहा है। और वहीं बिहार असेंबली के अहाते में अपोजिशन की मुतवाज़ी कार्रवाई को लेकर जो खबर लगाई गई है, लामती स्पीकर ने एक दिन कबल हुए इस नाखुशगवार वाक़े की मजम्मत करते हुए इसे जमहूरियत का स्याह बाब करार दिया है। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और बुलेटिन में इस वक्त वो वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, तो फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब।